सभी भक्त थोड़ा शांति बनाए रहेंगे तो आनंद आएगा। कहें जो मजा शांति में है वो दंगा में नहीं है, शांति बनाए रहो। ये देखो एक हमारे माई के शेर आ रहे हैं। चल भाई राधे जल्दी कर। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। मेरे भक्तों, मेरे सज्जनों, मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन मैं आपको 3 बात बताऊंगा। मेरा नाम श्री योगी बाबा बम्बमनाथ घोड़ी है। मैं उज्जैन चक्रवर्ती संस्थान में रहता हूँ। कुछ दिन बाद मैं चक्रवर्ती संस्थान त्याग करके हो सकता है कि राजस्थान में कहीं एक छोटा सा आश्रम बनाऊं। वह भाग्य की बात है। और उस आश्रम बनने के बाद एक ऐसा यज्ञ होगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब भगवान चाहे तो 2025 या 2026 में हमारे शिष्य सूरजनाथ जी के आश्रम में एक सहस्त्र धारा महायज्ञ का अनुष्ठान होगा। संक्रांति या शिवरात्रि के बाद श्री सूरजनाथ योगी सूरजनाथ अपने दादा गुरु के आश्रम का कुछ निर्माण करवाने वाले हैं। और सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि हमारे सूरजनाथ जी का योगदान करेंगे और सहयोग करेंगे। जिस गांव में साधु होता है वो गांव पूरा तर जाता है, 7 पुष्ट तक उसका तर जाता है। जिस गांव में साधु रहकर अलख जगाता है और अलख उसे मिलता है तो पूरा गांव तर जाता है। लेकिन अगर उस गांव में उस साधु का अपमान होता है, उसे कोई भिक्षा नहीं देता है, तो गांव को नर्क के समान समझो। इसलिए हर गांववासियों को तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हारे गांव में एक सूरजनाथ योगी पैदा हुआ, जो दर्शन योगी शिव की काया एक शिव के रूप में अवतरित हुआ। मानो तो देव नहीं पत्थर। अगर इनका सम्मान करोगे, मान करोगे तो समझो शिव जी का सम्मान कर रहे हो। इसलिए मैं आप सबको 3 बातें बताऊंगा और तीनों सनातन धर्म के विषय में बताऊंगा। कहे अकाल मृत्यु मरे जो कर्म करे, चंडाल का काल उसका क्या करे जो भक्त है। कहे दाता एक अवंतिका नाथ, कहे महाकाल वश मेरा है, शमशानों में डेरा है, मुर्गों को गले लगाता दिल उसका कितना अलख निरंजन आप ही आप, ना कोई माई ना कोई बाप। ये दुनिया किसी की जागीर नहीं जो पोटली बना लेके चला गया है। दुनिया आती है जाती है, जाती आती है, मृत्यु का जीवन मृत्यु जीवन चलता रहता है। यह
चलता हुआ संसार है। आज मृत्यु है, कल जीवन है, कल जीवन है, आज मृत्यु है। जो धरती है या किसी की जागीरी नहीं है। आज तुम्हारा है, कल तुम्हारी औलाद का होगा, परसों तुम्हारे उसकी औलाद का होगा, फिर उसका, कभी तुम्हारे बाप दादा का रहा, तुम्हारे बाप दादा के बाप दादा का था, कोई ले नहीं गया। इसलिए कोई जागीरी नहीं है। भगवान का पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ करो, तप करो, हवन करो, सनातन धर्म की रक्षा करो। मैं तुम्हें 3 बातें बताने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों। सबसे पहली बात कि हर मनुष्य, अगर तुम्हें भगवान मानव रूपी जीवन दिया है, मानव के रूप में अगर तुम अवतरित हुए हो, अगर मनुष्य का जीवन है तुम्हारा, अगर इस जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो, इस जीवन की नैया को भव सागर से पार करना चाहते हो, मोक्ष करना चाहते हो, तो सबसे पहले गुरु बना लेना। जिसके पास अगर गुरु नहीं है, उसका जीवन कोई सार्थक नहीं, उसका जीवन कोई जीवन नहीं है, उसका जीवन अधोगति को है, उसका जीवन मानव रूपी जीवन नहीं है, मनुष्य रूपी जीवन तो है, लेकिन उसका जीवन पशु के तुल्य है, पशु के समान है। इसलिए हर मनुष्य को अपनी जिंदगी में एक गुरु बना लेना चाहिए। चाहे इंसान को बना ले, कुत्ते को बना ले, बिल्ली को बना ले, बेस्या को बना ले, धोबी को, किसी को मानव रूपी जीवन में गुरु बना लेना चाहिए। अगर उसके पास गुरु नहीं, उसका कोई जीवन नहीं, उसका नर्क है। भगवान नारद जब भगवान विष्णु के पास जाते थे, तो जब तक बातें होती थी, आदेश पानी होता तक ठीक है, नहीं नारद जी जाते तो विष्णु भगवान जमीन खुदवा के फेंकवा देते थे। एक दिन लक्ष्मी जी बोली कि नारद तुम जब चले जाते हो तो नारायण जी जमीन खुदवा के फेंकवा देते। बोले नहीं माता जी। बोले हाँ। बोले ऐसा क्यों? बोले तो भगवान ही जाने, नारायण जाने, आप जानो, मैं नहीं जानती। बोले नारद जी मैं देखती हूँ, देखता हूँ। एक दिन नारद जी जाके छिपे और भगवान नारायण ने अपने गरु को आदेश दिए, जय विजय को, वह जमीन खोद कर फेंक दिया। तो नारद जी पहुँच गए। बोले भगवान मेरा एक प्रश्न है जो मेरे समझ में नहीं आ रहा। बोले क्या? बोले अभी तक मैं बैठा था और मैं आपका सबसे प्रिय भक्त हूँ, नारायण नारायण रात दिन जपता हूँ, मगर हमारे जाने वाले जमीन खुदवा के फेंकवा दी। बोले देखो नारद, तुम मेरा सबसे प्रिय भक्त हो, शिष्य हो, तुम जब चाहे तीनों लोग में कहीं भी जा सकते हो, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तुम जहाँ बैठते हो वह जमीन अशुद्ध हो जाती है, तुम्हारा शरीर अशुद्ध है, तुम्हारा जीवन ही अशुद्ध है। बोले भगवान ने कैसे कहें, तुम्हारे पास कोई गुरु नहीं, तुम मनमुखी हो, जहाँ चाहे वहाँ जाते हो, जो चाहे वो करते हो, गुरुमुखी नहीं हो। जिस दिन तुम गुरुमुखी हो जाओगे उसी दिन तुम्हारा शरीर भी और जहाँ बैठोगे धरती भी शुद्ध रहेगी। इसलिए हर मनुष्य को अपनी जिंदगी में गुरु बना लेना चाहिए। मेरे भक्तों, मेरे दोस्तों, अगर तुम्हारे पास कोई गुरु नहीं है तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, नरक के समान है, पशु के समान है, पशु के तुल्य है। पहली बात। दूसरी बात कि अगर तुम्हें भगवान मानव रूपी जन्म दिया है और सनातन धर्म को मानते हो, संस्कृत को मानते हो, हिंदू धर्म को मानते हो, तो साधु का सम्मान करना सीखना और अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से जो भी कमाते हो, अपने परिश्रम से जो भी कुछ कमाते हो, उसका थोड़ा सा अंश उसका दान कर देना। अगर वो दान नहीं करते तो तुम्हारा कमाई किसी काम के लिए व्यर्थ है। कमाई तो वैसे भी कमा लेती है, मगर किस काम का? लोग कहते हैं कि यार एक्सीडेंट होते होते बच गया, कहीं बहुत धर्म पुण्य किया होगा, बहुत अच्छा दान पुण्य किया होगा, कर्म अच्छा किया, इसलिए बच गया। इसलिए हर मनुष्य को अपनी जिंदगी में अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन को कुछ न कुछ दान कर देना चाहिए, हर मनुष्य को। अच्छा, तीसरी बात, भाई जरा इनकी तरफ घुमाए मोबाइल। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि अपनी अपनी औलाद से, अपने अपने पुत्रों से किसे प्यार है? जिसे प्यार हो हाथ उठा देगा। किसी को नहीं अपने औलाद से किसी को प्यार नहीं। अगर अपनी अपनी औलाद से आपको प्यार है तो तालियां बजाना। जीते रहो। अब मेरी आगे का बात सुनो बेटे। आपको अपनी औलाद से प्यार है, अपने वंश से प्यार है,
शरीर दिया है, सनातन धर्म को मानते हो, संस्कृत को मानते हो, हिंदू धर्म हिंदू मर्यादा को मानते हो, तो कभी नसबंदी मत करवाना। कभी नसबंदी करवा कर खंडित मत हो जाना। जो मनुष्य खंडित हो जाता है, जो नारी जो स्त्री जो पुरुष खंडित हो जाता है, वह किसी पूजा पाठ यज्ञ तब हवन के योग नहीं होता, उसका कोई महत्व नहीं होता, उसका कोई जीवन नहीं होता। इसलिए बेटा अगर हिंदू हो, हिंदू धर्म को मानते हो, सनातन धर्म को मानते हो, संस्कृत को मानते हो, हिंदू मर्यादा को मानते हो, और आप नारी धर्म को मानती है, नारी मर्यादा को मानती है, नारी सम्मान जानती हैं, तो कभी नसबंदी मत करवाना। इसलिए मैं आज आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, सुनो, आज मैं हिंदुस्तान के सभी साधु संत योगी तपी सन्यासी मठाधीश योगाचार, बड़े बड़े पंडित पुजारी योगाचार, जगत गुरु शंकराचार्य और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, कलेक्टर, सारी दुनिया से, सारी हिंदुस्तान की माता बहनों से, सारे हिंदुस्तान के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, सनातन धर्म होता क्या है? क्या हिंदुस्तान की माता बहनों की नसबंदी करवा देना? क्या हिंदुस्तान के हर नौजवान नसबंदी करवा देना? आने वाले मानव की हत्या कर देना, देश का विकास की हत्या कर देना, सनातन धर्म की हत्या कर देना, यही तुम्हारा सनातन धर्म है? तो हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवान जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना, नसबंदी कराना, नसबंदी कराना। हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, हमारे देश में नारी का जितना सम्मान होता है, उसे किसी देश में नारी सम्मान नहीं होता। हमारे देश में नारी को आदि शक्ति के रूप में मानते हैं, आदि शक्ति का अवतार मानते हैं, आदि शक्ति का रूप मानते हैं। हमारे देश में नारियों को बहुत सम्मान से देखा जाता है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, बेटी के रूप में, बहू के रूप में, हर रूप में उन्हें देखा जाता है। आदि शक्ति के अवतार में देवी के रूप में माना जाता है। जैसे कहते हैं वैष्णवी छोटी सी बच्ची को कहते हैं देवी का रूप है, तो वास्तविक वो बच्ची है, देवी का रूप है, हर नारी देवी का रूप होता है। अगर वही नारी खंडित हो जाए तो फिर देवी का रूप नहीं, डायन का रूप हो जाता है। इसलिए हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना, नसबंदी कराना, नसबंदी कराना। हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, नारी सृष्टि की रचयिता होती है, नारी मानव का जन्मदाता होती है, नारी जगत का पालन करता होती है, नारी मानव का जन्मदाता है, सृष्टि की रचयिता है, सनातन धर्म का संचालन करने वाली नारी है। जब इस संसार में आफत आती है, विपदा आती है, तो बड़े बड़े देवी देवता असुर नारी शक्ति का आह्वान करते हैं, तब आदि शक्ति का अवतार होता है। बड़े बड़े दुष्टों का संहार करके नारी फिर से सृष्टि की रचना करती है, सनातन धर्म की स्थापना करती है। जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ा, सभी देवी देवता नरगंधर्व त्राहिमाम करने लगे, तब सब भगवान भोलेनाथ महामृत्युंजय के पास गए, और भगवान महामृत्युंजय के तीसरी नेत्र से जो प्रकोप पैदा हुआ, अग्नि प्रकट हुई, तो से एक आदि शक्ति का अवतार हुआ, जिसे माँ दुर्गा कहते हैं, देवी का अवतार हुआ, और महिषासुर का वध करके सृष्टि की रचना की, सनातन धर्म की रक्षा की। जब चंद्रमुंड का अत्याचार बढ़ा, तो माँ चंडिका ने चंडिका के रूप में अवतार लिया, चंद्रमुंड का वध करके फिर से सनातन धर्म की स्थापना की। जब रावण का अत्याचार बढ़ा, तो माँ सीता ने अवतार लिया, और नारायण विष्णु के साथ मिलकर के रावण की हत्या करके सनातन धर्म की स्थापना किया। इसलिए नारी आदि शक्ति है, आदि शक्ति का अवतार है, सृष्टि की रचयिता है, मानव का जन्मदाता पालन करता है। नारी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन नारी किसका अपमान नहीं करना चाहिए? जो नारी आदि शक्ति है, सृष्टि की रचयिता है, सनातन धर्म का रक्षक है, और मानव को जन्मदाता जो नसबंदी नहीं करवाई है, वह नारी का सम्मान करना जरूरी है।
इसलिए हिंदुस्तान की सभी माता बहनों से मेरा निवेदन है कि आप आदिशक्ति हैं, आदिशक्ति का अवतार है, तो नारी धर्म को समझो, नारी मर्यादा को समझो, माँ की ममता को समझो, माँ की प्यार को समझो और सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना, नसबंदी कराना, नसबंदी कराना। अगर इसी तरह हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों नसबंदी कराते रहे, एक दूसरे को सलाह देते रहे, तो एक दिन ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, हिंदू नाम, हिंदू वंश खत्म हो जाएगा, फिर से तुम्हारे घरों में मुसलमान राज करेंगे, तुम्हारा देश गुलाम हो जाएगा, फिर से मुसलमान राज हो जाएगा। इसे हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, अभी वक्त है, समय है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना, नसबंदी कराना, नसबंदी कराना। हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, आज तुम्हारे पास है क्या? आज हमारी माता बहनें यहाँ तक फटा हुआ फटा कपड़ा पहनती है, बाजार में डांस करती है, नंगी नाच नाच रही है, सनातन धर्म भूल गई, नारी और मर्यादा भूल गई, संस्कृत सनातन धर्म को भूल गई। पहले के माँ बहनें सर पे कपड़ा रखती थी, ऊपर पल्लू साफा बांधती थी, अपने अंग को कोई देख नहीं सकता था। लेकिन आज की माता बहनें देखो कैसे कैसे कपड़ा पहनती है, बाजार में डांस कर रही है। आज हमारी नामर्दगी, हमारी औरत दूसरे के साथ डांस कर रही है, हम उसका वीडियो बना रहे हैं, मेरी नामर्दगी है। मेरी बहन दूसरे के साथ डांस कर रही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरी बेटी दूसरे के साथ डांस कर रही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा नामर्दगी का ये पहचान है। पहले की नारी ऐसा नहीं करती थी, पहले की नारी सम्मान करती थी, सम्मानित थी। लेकिन आज हमारी माँ बहनें नारी मर्यादा को भूल गई, नारी धर्म को भूल गई, संस्कृत सनातन धर्म को भूल गई और खुलेआम बाजार में डांस कर रही है। इससे अच्छा मुसलमान की बहू बेटियां, बुरा मत मानिएगा, बाजार में डांस नहीं करती है, सेल्फी नहीं खींचती है, वो भले आतंकवादी है, वो अपनी जगह है, वो लड़ाई हमारी उसकी धर्म की है। इसलिए मुसलमान कभी पैदा नहीं होता है, जब पैदा होता तब एक हिंदू पैदा होता है, सनातन धर्म संस्कृत पैदा होती है, मुसलमान कभी पैदा नहीं होता। इसलिए हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, पहले के लोग 8-8, 10-10 संतान को जन्म देते थे, 8-8, 10-10 भाई बहन एक साथ रहते थे। आज तुम्हारे पास है क्या? एक बेटा एक बेटी, बेटी शादी करके ससुराल चली गई, बेटा विदेश चला गया अंग्रेजों का जूता साफ करने के लिए। तुम बीमार हो, तुम्हें कोई दवा देने वाला नहीं, बिस्तर खराब हो गया उठाने वाला नहीं, मर गई तुम्हें कंधा भी देने वाला नहीं, संतान तक ले जाने वाला भी नहीं है। अगर आज तुम्हारे पास 7-8 संतानें होती तो तुम्हें कंधा भी देने वाला होता, तुम्हें दवा भी देने वाला होता, बिस्तर खराब हो जाता, उठाने वाला भी होता, मर जाती, तुम्हें संतान तक ले जाने वाला भी होता। इसलिए हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, वीरों को जन्म दो, वीरांगनियों को जन्म दो, साधु संतों को जन्म दो, मानव को जन्म दो, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना, नसबंदी कराना, नसबंदी कराना। आज तुम्हारे पास एक बेटा एक बेटी, बेटी भाग्य बेटा मर गया, तुम्हारा खानदान नाश हो गया, तुम्हारे घर में कोई चिराग जलाने वाला है नहीं है, कोई एक दीपक लगाने वाला है, या गाड़ी बाड़ी बंगला तुम्हारा किस काम का है? या तो फिर इसमें मुसलमान राज करेंगे या इसमें कुत्ते बिल्ली सोएंगे। इसलिए आप नारी हो, जगत का रचयिता, सृष्टि का रचयिता, मानव को जन्म दो, जितना जन्म दे सकती हो। कहीं जिसके पास जितनी औलाद क्या होती है, जितनी औलाद उतनी दौलत होती है। अगर तुम्हारे पास 10 औलाद है तो 10 आदमी की दौलत है। कहीं जितनी औलाद क्या उतनी दौलत, कहीं जितनी औलाद क्या उतनी ताकत, कहीं जितनी औलाद क्या उतनी शोहरत। लेकिन आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। लवाई से तुम मर गई, तुम्हें कंधा भी देने वाला नहीं, शमशान तक ले जाने वाला भी नहीं, मुख में आग देने वाला नहीं, पिंडदान भी करने वाला कोई नहीं। हिंदुस्तान की माता बनो, क्योंकि आज तुम नसबंदी करवा के खंडित हो गई हो।
मानव को जन्म लेने वाले मानव की हत्या कर दिया, देश के विकास और देश की संस्कृति सनातन धर्म की हत्या कर दिया। इसे तुम नारी नहीं नागन हो, माँ नहीं पापन हो, तुम्हारा मुंह भी देखना पाप है। इसलिए नारी को कभी नसबंदी नहीं करवाना चाहिए। नारी सृष्टि की रचयिता है, अगर नारी इसी तरह नसबंदी करवाती रही तो एक दिन हिंदू नाम हिंदू वंश खत्म हो जाएगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी। इसलिए हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, अभी वक्त है, समय है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना, नसबंदी कराना, नसबंदी कराना। हिंदुस्तान की माता बहनों, आज अगर मान लो तुम्हारे पास 10 औलाद होती, कोई देश का प्रधानमंत्री बनता, अगर नरेंद्र मोदी की मां नसबंदी करवा लेती, क्या नरेंद्र मोदी पैदा होता? नहीं होता। अगर आज मेरी मां नसबंदी करवा लेती तो मैं पैदा होता? नहीं होता। अगर आज सूरजनाथ की मां नसबंदी करवा लेती तो सूरजनाथ यहाँ पैदा होता? नहीं होता। इसलिए नारी को नसबंदी करवाना उसका धर्म नहीं है। हमारे जैसे साधु संतों को जन्म देने का अधिकार है उसका। आज तुम्हारे पास 10 बेटा है तो 10 घर होगा, 10 बहुएं होगी, 10 साइकिल होगी, 10 रोटियां मिलेगी, 10 चप्पल भी मिलेगी, मगर मिलेगी। 10 बेटा है तो 10 तुम्हारे नाम को गुन गाएंगे, तेरी माँ है, किसका बेटा? फलाने का, किसका बेटा? फलाने का, किसका बेटा? फलाने का। कोई राष्ट्रपति बन सकता, कोई प्रधानमंत्री बन सकता, कोई देश का जवान बन सकता, कोई देश का किसान बन सकता, कोई देश का भिखारी बन सकता, कोई संत बन सकता है, मगर नाम तुम्हारा कर सकता है। तुम्हारे घर का 10 चिराग जलेगा, 10 झोपड़ियों में 10 बत्तियां जलेगी। अगर आज तुम मर गए तो 10 रोने वाले तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन आज तुम्हारे पास कोई नहीं है। एक बेटा, एक बेटी, बेटी भागी, बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया। तुम्हारे घर में कोई चिराग जाने वाला, जलाने वाला नहीं, संस्थान तक ले जाने वाला नहीं, मुख में आग देने वाला, पिंडदान भी करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान की माता बनो, हिंदुस्तान के नौजवानों, वक्त है, समय जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना, नसबंदी कराना, नसबंदी कराना। हिंदुस्तान की माता बहनों, हमारे देश की पहले माता बहनें ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म दिए जिसका इतिहास में नाम है। आसमान के सुनहरे पन्ने पर उनका नाम है, जमीन के चर्रे चर्रे पे नाम है, और उन महापुरुषों का सबकी जुबान पे नाम है। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तात्या टोपे, उधम सिंह, शिवाजी, राणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई, ऐसे ऐसे महापुरुषों को, ऐसे ऐसे शक्तियों को हमारे देश की माता बहनों ने जन्म दिया, कोई बाजिका ने नहीं। इसलिए हिंदुस्तान की माता बहनों, महापुरुषों को जन्म दो। ऐसे हमारे देश के जवान थे जो हमारे माता बहनों की इज्जत बचाने के लिए, उनकी इज्जत और आबरू अंग्रेजों से बचाने के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दी, अपनी जवानी को कुर्बानी दे दी। अपने देश की माँ बहनों की इज्जत नहीं लूटने दी, अपनी जवानी पे फांसी लगा ली। अंग्रेजों को चना चबा दिया, अंग्रेजों के यहाँ से जाना पड़ा, मुसलमानों के यहाँ से जाना पड़ा। अपने बहु बेटियों की इज्जत बचाने के लिए मुसलमानों से टक्कर लिए, भले दीवार में चुनवा दिए गए, लेकिन अपनी हार नहीं माने। इसलिए यह राजस्थान महापुरुषों की भूमि है, यह राजस्थान महापुरुषों की भूमि है, क्षत्रियों की भूमि है, वीरों की भूमि है, वीरांगनियों की भूमि है। यह राजस्थान कभी हार नहीं माना था। चाहे अंग्रेज आए और चले गए, मुसलमान आए और चले गए, लेकिन ये राजस्थान वीर वीरांगनियों की भूमि कभी हार नहीं मानी थी। इसलिए आज तुमसे मेरा निवेदन है, क्या छत्रारी हैं? छत्रारी जानते हो किसे कहते हैं? जो अपने देश की क्षति की हिफाजत करे, अपनी देश की जनता की हिफाजत करे, अपने देश की संस्कृति और सनातन धर्म की हिफाजत करे, उसे छत्रारी कहते हैं। जो अपनी मातृभूमि की हिफाजत करे उसे छत्रारी कहते हैं। ये छत्रारियों का देश है, ये छत्रारियों की भूमि है, ये वीर वीरांगनाओं की भूमि है। ये धर्म की हिफाजत करना, देश की हिफाजत करना, संस्कृति और सनातन धर्म की हिफाजत करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों,
बच्चों से लड़ाई हो गई। बच्चों ने जाके मास्टरनी से बोला कि साहब हमको उधम सिंह मारा। कॉलेज में आया उधम सिंह, मास्टरनी ने बोली क्या रे उधम सिंह, अगर इतना तू बनता है बलकारी, इतना बनता है तू क्रांतिकारी, तो तेरे बाप को जनरल डायर ने गोली मारा था। जाकर जनरल डायर से बता इन बच्चों से क्या कहता है, इन बच्चों के क्यों मारता है। उधम सिंह अपने घर जाता है, अपनी माँ से बोलता माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं तो लंदन पढ़ने जाऊंगा। उसकी माँ बोली बेटे इतना धन मेरे पास नहीं जो मैं तुम्हें लंदन भेज दूं। लेकिन उधम सिंह बोला माँ मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा तो लंदन जाऊंगा। अपनी माँ को मजबूर कर दिया। उसकी माँ गरीब हालत में अपने उधम सिंह के पिता का एक मित्र था बनिया, उसकी दिन जाकर जमीन 20,000 रुपये में गिरोही रख देती है और 20,000 रुपया लाकर उधम सिंह को देती है। उधम सिंह सीधा टिकट कटाता है, लंदन के लिए रवाना हो जाता है। लंदन में जाता है और इधर उधर घूमता फिरता रहता है, कॉलेज में जाता है, कॉलेज से आता है, लेकिन उसके दिमाग में जनरल डायर बसा था। एक दिन शाम को 4 बजे जनरल डायर कोर्ट से अदालत से निकल के बाहर जाता है और उधम सिंह की नजर जनरल डायर में पड़ जाती है और उधम सिंह लगाता है जनरल डायर जाता किधर तुम्हें हिंदू, मुझे हिंदुस्तान की कसम है, हिंदुस्तान के उन नौजवानों की कसम है जिसके ऊपर तुमने गोलियां चलाई थी। आज वक्त आ गया है, तुम भाग के जा नहीं सकते। और जनरल डायर के जाकर सीने में 6 गोली डाल देता है, चारों तरफ से घिर जाता है। लंदन की पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है। जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो वहां का जज पूछता है कि तुम जनरल डायर को गोली मारा, तुम्हारे पास समय थी, तुम भाग क्यों नहीं गया। बड़े जज से कि मैं हिंदुस्तानी शेर हूं, मैं हिंदुस्तान के शेरनी का सपूत हूं, मैं हिंदुस्तान के शेरनी का दूध पिया हूं, मैं भाग नहीं सकता। मैं अपने बाप के बदला लिया, अपने बाप के खून का बदला लिया, अपने देश में जो नौजवानों के ऊपर गोली जनरल डायर ने चलवाया था उसका बदला लिया। मुझे गम नहीं है कि मैं पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया, मुझे खुशी है कि मैं हिंदुस्तान में जो हमारे भाइयों के ऊपर, हमारे पिता के ऊपर एक जनरल डायर का तार गोली चलाया था, आज उसका मैंने बदला ले लिया, मुझे खुशी है। फांसी पे चढ़ जाऊंगा, मुझे कोई गम नहीं है। तो जनरल डायर की हत्या करके हमारे देश का नौजवान उधम सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़ गया, लेकिन अपना सर नहीं झुकाया। हमारे देश के नौजवान शेरनी की औलाद होते हैं, शेरनी के सपूत होते हैं, वीरांगनाओं के पूत होते हैं, सर नहीं झुकाते, कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन अपनी मान मर्यादा, अपनी देश की बहु बेटियों की इज्जत नहीं लूटने देते। लेकिन कुछ चंद गद्दार ऐसे धरती पे पैदा होते हैं जो कि देश को गुलाम बना देते हैं। इस देश में लगभग 301 मुस्लिम अंग्रेज आए थे, लेकिन हमारे देश को कुछ चंद गद्दारों ने ऐसी गद्दारी की, मक्कारी की, हमारा देश गुलाम हो गया। 300 अंग्रेज, मुट्ठी भर अंग्रेज पूरे देश पर राज कर गए। 700 मुसलमान आए थे घूमने के लिए, लेकिन कुछ चंद गद्दारों ने, चंद मक्कारों ने ऐसा धोखा किया कि मुसलमान यहाँ राज कर गए और हम देखते रह गए। क्या समझ के रहना मेरे दोस्तों, देश के पहरेदारों से दाल नहीं करने पाएगी कादरीन गद्दारों से। इसलिए हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, वीरों को जन्म दो, वीरांगनियों को जन्म दो, साधु संतों को जन्म दो, मानव को जन्म दो, भिखारियों को जन्म दो, मगर सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना, नसबंदी कराना, नसबंदी कराना। हिंदुस्तान की माता बहनों, आप नारी हैं, आपके अंदर मां की ममता है, नारी धर्म की मर्यादा है, नारी धर्म का गर्व है, अहंकार नारी जो सृष्टि की रचना करती है। जिस दिन नारी सृष्टि की रचना छोड़ दी उस दिन संसार खत्म हो जाएगा। ये मानव जो बेटे कोई जन्म नहीं लेगा, लेकिन हमारी देश की नारी
स्वयं आदि शक्ति का अवतार है, जो सृष्टि की रचना करती है, जगत का पालन करती है। एक नारी 10 मर्द को पाल सकती, 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन एक मर्द 10 मर्द मिलकर बच्चों को नहीं पाल सकते। इसलिए हम नारियों का सम्मान करते हैं, आदि शक्ति है, उसे सलाम करते, उसे राम राम करते, उसके चरणों में मेरा सर झुका है। इसलिए जो मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, मैं उसे कहूंगा कि संतान को जन्म दो, क्योंकि तुम नारी हो, मेरी बहन हो, मेरी माँ हो, मगर तुम एक नारी हो, सृष्टि की रचयिता हो, जगत का पालन करता हो, मानव का जन्मदाता हो। इसलिए तुम चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरी बेटी हो, लेकिन मैं तुम्हें यही कहूंगा तुम सृष्टि की रचना करो। इसलिए हिंदुस्तान की माता बहनों, अगर आप लोग जिस दिन यह नसबंदी करवाना बंद कर देंगे, फिर से हमारा देश वीरों का होगा, वीरांगनियों का होगा, महापुरुषों का होगा। इसलिए आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, तुम्हें तुम्हारी मां की कसम है, तुम्हें इस मातृभूमि की कसम है, तुम्हारे आने वाले हर संतान की कसम है कि अभी वक्त है, समय है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना, नसबंदी कराना, नसबंदी कराना, सत्य सनातन, सत्य सनातन, सत्य सनातन, आदेश। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। मेरी माता बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं आपसे क्षमादान मांगता हूँ, मगर मेरा निवेदन है, मेरी माँ, मेरी बहन, कि आप लोग नसबंदी लेकर आए। हमारे देश में, हमारे देश की माता बहन कभी नसबंदी नहीं करवाती थी, और नसबंदी जानती नहीं थी। वो जानती थी कि हमारे पास जितनी औलाद है उतनी मेरे पास दौलत है, कहते थे 10 बेटा है रे, एक मर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारे पास 4 औलाद हैं, एक शहीद हो गया तो दूसरा का औलाद तो मैं बॉर्डर पे भेज दूंगा हिफाजत के लिए देश के। लेकिन आज तुम्हारे पास एक औलाद है, लुगाई का आंचल पकड़ के संभालेगा, देश में बंदूक जाके संभालेगा, देश गुलाम हो जाएगा। आज हमारे देश के हर नौजवान बॉर्डर पर शहीद हो रहा है। अगर इसी तरह नौजवान शहीद होते रहे, हर नौजवान इसी तरह देश के बॉर्डर पर शहीद होता रहे, एक दिन बॉर्डर पर नौजवान खत्म हो जाएंगे और आतंकवादी तुम्हारे देश में आ जाएंगे, तुम्हारे देश पर कब्जा कर लेंगे, बहु बेटी के ऊपर हुकूमत चलाएंगे। इसलिए हमारी माता बहनों, नसबंदी कराना भूल जाओ, मानव को जन्म देना सीखो। अगर मानव को जन्म देना चालू कर दिए नसबंदी छोड़ करके, तो फिर हमारा देश वीरों का होगा, वीरांगनियों का होगा, महापुरुषों का होगा। आज जो भी सरकार आती है सिर्फ एक काम करती है, हिंदुओं की नसबंदी करवा दो, हिंदुओं के वंश को खत्म करवा दो, हिंदू धर्म को खत्म करवा दो, हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म को खत्म करवा दो, हिंदू नामो निशान खत्म करवा दो। हमें सरकार देती क्या है? आज मानो सरकार के कहने से हमने नसबंदी करवा लिया, एक बेटा एक बेटी के बाद बेटी भाग गई, बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया, सरकार ने मुझे दिया क्या? आज हमारे घर में अगर हमारे पास 4-5 औलाद होती तो लाकर रोटी तो देती, भीख मांग के लाती मगर रोटी तो देती, बीमार था तो मुझे दवा तो देती, मर जाता शमशान तक ले तो जाती। लेकिन आज हमारे पास है क्या? एक बेटा एक बेटी, बेटी भाग गई, बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया, घर में कोई चिराग भी जलाने वाला नहीं। आज तुम बीमार पड़े क्या? सरकार तुम्हें डॉक्टर दे दिया क्या? नहीं दिया। आज तुम्हारे घर में खाने के लिए रोटी नहीं है क्या? सरकार दे दिया क्या? आज तुम्हारे तरफ चारों तरफ सत्तू घेर लिया, सरकार 2-4 बॉडीगार्ड दे दिया क्या? नहीं दिया। आज तुम्हारे घर में खाने को अनाज दे दिया क्या? बीमार पड़ी कोई डॉक्टर दे दिया क्या? नहीं दिया। अगर आज तुम्हारे पास 4, 6, 7, 8 संतानें भाई बहन होते, कोई तो डॉक्टर को बुला के लाता, कोई शाम तक मजदूरी करके तुम्हें रोटी तो ला के देता, कोई किसी तरह से तुम्हारी हाल चाल तो पूछता, तुम्हें शमशान तक तो ले जाता। लेकिन आज तुम्हारे पास है क्या? कुछ भी नहीं। सन 2080 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी,
नारी संस्कृत सनातन धर्म को भूल गई, हिटलर बन गई, हिटलर पूरे हिंदुओं को बर्बाद करने लगी, हुकूमत चलाने लगी। मुसलमानों को बोले तो तुम संतान पैदा करो, मुसलमान हिंदुओं को बोले तुम संतान पैदा करना बंद कर दो। उसको कहा कि तुम इतना संतान पैदा कर दे कि हिंदुओं के बराबर हो जाए, हिंदुओं का सामना करो। और हिंदुओं को कह दिया कि खबरदार संतान पैदा करना बंद कर दो, नहीं तुम्हें कोई सुविधा नहीं दी जाएगी और तुम्हें नागरिकता छीन ली जाएगी। ये कोई मतलब नहीं था। इंदिरा गांधी जानती थी कि अगर ज्यादा मुसलमान हो जाएंगे तो वोट मेरा पक्का हो जाएगा और हिंदुओं के बराबर मुकाबला करेंगे, एक दिन हिंदुओं को अपना गुलाम बना लेंगे। अगर मुसलमानों की ऐसा आबादी बढ़ती रही तो उसी में से कोई खड़ा हो गया, एक दिन इलेक्शन जीत जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा, तुम्हारे ऊपर हुकूमत करने लगेगा। इसलिए इंदिरा गांधी के नजर में हिंदू खत्म कर देना, मुसलमान को बढ़ावा देना। तो जब इंदिरा गांधी आई तो हिंदुओं को नसबंदी करवाना चालू कर दी। लेकिन जब इंदिरा गांधी 2080 में हिंदुओं की नसबंदी चालू करवाई तो नरेंद्र मोदी जो 2013 में आया तो नसबंदी बंद भी करवा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। ये जाते और ऊपर से आग लगा दिए, आग में घी डाल दिए कि अगर जो हिंदू 2 औलाद से ज्यादा पैदा करेगा उसे नागरिकता नहीं मिलेगी, उसे कोई सुविधा नहीं मिलेगी, उसका सम्मान छीन लिया जाएगा। आज तुम हमें देते क्या हो? हमसे लेते ही लेते हो और हमारे ऊपर जुल्म ढाते हो। हम तुम्हें इलेक्शन में जिता कर वोट दे करके तुम्हें प्रधानमंत्री बनाते हैं, ऊपर से तुम्हारे ऊपर हिटलर पर दिखा दो, हमारे ऊपर शासन करना चाहते हो और हमारा नामो निशान, हमारा वंश खत्म कर देना चाहते हो। तभी सरकार के खिलाफ जंग छेड़ना होगा, सरकार के खिलाफ मुझे आंदोलन करना होगा, सरकार के खिलाफ मुझे ललकारना होगा कि खबरदार हम हिंदू हैं, हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे और हम वीर हैं, वीरांगनी हैं, वीरों को जन्म देंगे, वीरांगनियों को जन्म देंगे, नहीं करवाएंगे। तुम मुझे दिए क्या? हमने तुम्हें दिया है। राजा हम तुम्हें बनाया, तुम मुझे नहीं बनाया है। तो हम तुम्हें अगर राजा बनाया है तो राजा की तरह प्रजा की हिफाजत करो, देश की हिफाजत करो। ये न करो कि हिंदू नामो निशान खत्म कर दो, हिंदू वंशी खत्म कर दो। अगर इसी तरह हिंदू नसबंदी करवाते रहे लेकिन हिंदू नाम, हिंदू वंशी खत्म हो जाएगा, हिंदू नामो निशान खत्म हो जाएगा, हिंदू नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। आज जो राम मंदिर कहते जब हिंदू ही नहीं रहेगा तो राम मंदिर में जाएगा कौन? इसलिए मेरी माता बहनों, आप नारी हैं, नारी धर्म को समझो, नारी मर्यादा को समझो। काम हिंदू है, हिंदू थे, हिंदू है, हिंदू रहेंगे, सनातन धर्म को निभाएंगे, भूखे मर जाएंगे मगर नसबंदी नहीं कराएंगे। इसे हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, अभी वक्त है, समय है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना, नसबंदी कराना, नसबंदी कराना, सत्य सनातन, सत्य सनातन, सत्य सनातन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है मेरी माँ बहनों, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर देना। लेकिन हाथ जोड़कर ये भी निवेदन है कि अगर आप नारी हो, नारी मर्यादा को जानती हो, नारी संस्कृत सनातन धर्म को जानती हो, तो तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, तुम्हें तुम्हारी मातृभूमि की कसम है, तुम्हें धरती माँ की कसम है कि अभी वक्त है, समय है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो, नसबंदी कराना, नसबंदी कराना, नसबंदी कराना, सत्य सनातन, सत्य सनातन, सत्य सनातन आदेश। मला